अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त लाहौर जनरल अस्पताल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की एक 24 साल की बच्ची जिसने खुदकशी करने की कोशिश की, क्रिटिकल सूरत हाल में उसको अब इस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया है। जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा इनका तारुफ भी ले लेंगे और बच्ची के बारे से जानने की कोशिश करते हैं कि बच्ची की क्या सूरत हाल है, ख़तरे से बाहर है या नहीं है, कहाँ कहाँ पर इनको इंजरी हुई है, दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई थी तो कहाँ कहाँ पर उसको तकलीफ पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिएगा। जी, मेरा नाम प्रोफेसर जौदत सलीम है और मैं शुबा इंतहाई निगहदाश्त और एनेस्थीसिया दोनों को हेड करता हूँ। इसके अलावा हमारा एक साथ में ब्रांच है जिसको पेन मैनेजमेंट बोलते हैं, तो वो हम पेन मैनेजमेंट भी यहाँ पे साथ में करते हैं। अच्छा सर, ये बच्ची की सूरत हाल के वाले से बताइएगा। पहले खबर चल रही थी कि बच्ची की सूरत हाल इंतहाई तफ्शीशनाक है, ख़तरे में है, बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। ज़रा बताइएगा आपकी क्या पेशरफ्त है। जी, कल कल जब ये हमारे पास तकरीबन 12:30 बजे जब ये बच्ची हमारे पास ट्रांसफ़र हुई है हॉस्पिटल से, तो जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सूरत हाल ऐसी थी, बहुत तशवीशनाक हालत में थी। उसका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन नहीं हो रहा था, फ्रैक्चर थे बॉडी के ऊपर, हेड इंजरी थी और उसके कोई रिस्पॉन्सेस नहीं थे, छाती के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी। तो उस वक्त तो सूरत हाल ऐसी ही लग रही थी, लेकिन यह है कि ज़ाहिर है हमारी जो यहाँ पे टीम है सारी, ऑर्थोपेडिक्स की टीम है, एनेस्थीसिया की टीम है, सर्जरी की टीम है, इन्होंने कंबाइंडली बच्ची को टेकअप किया। इमीडिएटली छाती के अंदर जो एक जिसको चेस्ट ट्यूब डालते हैं उसको डाल के जो प्रेशर था उसको रिलीज़ किया गया और छाती की सूरत हाल को बेहतर किया। उसके बाद ये है कि मरीज़ को हमने एडमिट किया, उसको ब्लड लगाने की ज़रूरत थी, हीमोग्लोबिन कम हुई हुई थी क्योंकि जब भी टांगें टूटती हैं उसके अंदर काफ़ी नुकसान होता है खून का, क्योंकि इसकी दोनों टांगें जो है ना, टिबिया जिनको बोलते हैं, उसका फ्रैक्चर है, एंकल्स का फ्रैक्चर है, टखनों का। तो उसके बाद शाम के अंदर इसकी फिक्सेशन की गई है, फिर हमने बच्चे को वेंटिलेटर पे रखा है और वेंटिलेटर पे रखने के बाद का मकसद ये होता है कि जो ब्रेन है इसको अपने रेस्ट देना होता है। तो अभी यह है कि वो उस फेज़ के अंदर चल रही है जिसमें हमने ब्रेन को रेस्ट दिया हुआ है और उसकी बाकी की जो मसाइल हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन सारी नॉर्मल हैं। हीमोग्लोबिन अभी भी कम थी तो उसके लिए उसको आज में एक ब्लड हमने लगा दिया है अभी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि उसकी दोनों टांगों की हड्डियाँ टूट गई, दिमाग को फ्रैक्चर हुआ है, तो अब से ज़िंदगी भर तो वो माजूरी होगी। अगर वो बच भी जाती है तो माजूर होगी, व्हील चेयर की मदद से चलेगी। और दिमाग उसका क्या नॉर्मल होगा? बच्ची आगे पढ़ने वाली थी, क्या पढ़ाई को अपनी जारी रख सके? अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जी कि एक तो जो टांगों के फ्रैक्चर होते हैं ना, ये रिकवरी फेज़ में आ जाते हैं और आम तौर पे ये 96% पेशेंट्स जो हैं ये ख़ुद अपने आप को बग़ैर सपोर्ट के चलने के काबिल हो जाते हैं। इसकी स्पाइन का भी एक फ्रैक्चर है, लंबर 2 वर्टिब्रा का, जिसके लिए फ़िलहाल न्यूरो सर्जरी की टीम जो है वो ये कह रही है कि जी अभी हमने उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना है, यानी उसको फिक्स करेंगे लेकिन अर्जेंसी नहीं है। तो वो थोड़ा और 1 से 2 दिन के बाद उसको रिव्यू करेंगे अपने डिसीजन को और फिर उसको देखेंगे कि फ़िक्स करना है कि नहीं करना है। तीसरी चीज़ जो आपने पूछी कि जी ये पढ़ने वाली बच्ची है, इसके दिमाग पे कैसा असर होगा, तो जो ब्रेन की इंजरीज़ होती हैं इनको टाइम लगता है, ठीक है, और टाइम लगता है, ये ग्रेजुअली हम इसके ऊपर बताने के काबिल हो सकेंगे आपको कि ब्रेन का डैमेज हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद तो ये करते हैं अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी करे कि उसकी 100% रिकवरी हो जाए, अच्छी यंग बच्ची है, पढ़ने वाली है, ताकि वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा शुरू कर सके। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ब्रेन के कुछ हिस्से जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, 10% 20%, वो उसका एरिया जो है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। लेकिन ये सारी जो है ना अभी बहुत कब्ल अज़ वक्त हैं बातें ये कहना, तो इसको थोड़ा ये है कि हम कोई अगले 48 से 72 घंटे के बाद आपको इस एस्पेक्ट के ऊपर आपको हम हाईलाइट करने के काबिल होंगे। ट्रीटमेंट के हवाले से बताइएगा। ट्रीटमेंट फ्री हो रही है? सीएम ने क्या ऑर्डर आपको दिया है कि मुकम्मल तौर पर आपकी सुपरविजन में इलाज जारी रहेगा? देखें, ये अस्पताल जो है इसमें हर मरीज़ जो आने वाला है उसका इलाज फ्री होता है। यहाँ किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन, किसी किस्म के MRI, CT स्कैन, किसी चीज़ के कोई पैसे नहीं लगते। जो अद्वियात, जो सर्जरी का ख़र्चा है वो सब अस्पताल बर्दाश्त करता है और ये सारे का सारा CM डायरेक्शन के ऊपर हो रहा है। आपको मेरा ख्याल, अगर आप मेरे से क्या, आप किसी से भी पूछ लें यहाँ पे, हाँ जी, तो ये ऐसे ही इलाज फ्री होता है लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है थोड़ा सा। जी, बिल्कुल, रश तो जी बहुत ज़्यादा है। हमारी इमरजेंसी के अंदर जो है ना डेली तकरीबन 40-50 के करीब तो सर्जरी हो जाती हैं। इसके अलावा डेली को 100 के करीब सर्जरीज होती हैं और आप मरीज़ों को देखें 5,500-6 हज़ार का OPD है। ये वाकया पेश आया है, दूसरी मंजिल से उसने छलांग लगाई है ना, जो आपके पास रिपोर्ट है। और दूसरा बताइए कि किसी किस्म की ताख़ीर तो नहीं हुई आप तक पहुंचने में? क्या बर वक्त इसका इलाज वहाँ से भी शुरू हो गया था फिर आप तक पहुंची? ये मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा, जिस इदारे में इसको चोट लगी है उन्होंने अपने इसको अस्पताल के अंदर फ़ौरन शिफ्ट किया है और जो इनिशियल मैनेजमेंट थी और जो इनिशियल केयर थी वो वहीं स्टार्ट कर दी गई थी। और मेरे ख्याल में अगर इसकी रिकवरी होगी ना तो उस ट्रीटमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बड़ा टाइमली इसको टेकअप किया है और टाइमली टेकअप करके उन्होंने इसका इलाज जो था ना, जो भी उनके वहाँ पे एक्सपर्ट्स थे
उन्होंने उसका इलाज फ़ौरन शुरू कर दिया था। एक दो सवाल मेरे ज़हन में। अच्छा, बच्ची के बचने के चांसेस कितने हैं? आपने कहा कि 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है, पता लग जाएगा, लेकिन आप क्या समझते हैं? क्योंकि आपने बताया कि कल बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, बेहोश थी, अब कम से कम इसको होश आया, तो कुछ कितने परसेंटेज चांसेस आप देंगे कि बच सकती है? और थोड़ा सा ये बताइएगा कि लाइक स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो अक्सर इस किस्म के वाक़यात होते हैं खुदकशी से पहले भी, एक हफ़्ता पहले भी एक बच्चा स्कॉलरशिप पे पढ़ा था, यही बच्ची स्कॉलरशिप पे पढ़ी थी। क्या वजह हो सकती है? क्या ऐसे बच्चे ज़हनी तौर पर थोड़ी सी बात को फ़ील कर जाते हैं, टेंशन ले जाते हैं, या घरेलू ऐसे मसले मसाइल होते हैं? इस पर आप क्या अपने रखते हैं? देखिए, जो तो इसकी ये वाला एस्पेक्ट आप पूछ रहे हैं ना कि जो इसकी सुइसाइडल टेंडेंसी या इसने क्यों की, उसके मतलब तो हमारे पास फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ इलाज के साथ हमारा ताल्लुक़ है। इलाज के अंदर हम किसी किस्म की कोताही नहीं बरत रहे हैं। और बाकी जो है कि इसकी रिकवरी के चांसेस कितने हैं, तो वी आर क्वाइट होपफुल कि इंशाल्लाह इसको रिकवर होना चाहिए। और बाकी सिर्फ ब्रेन की सिर्फ उसके मतलब जैसे मैंने आपको कहा है कि उसके मतलब कोई 48 घंटे के बाद जब हम एक दफ़ा पूरी तरह से ये इसको होश में लाएंगे, फिर हम आपको ये बताने के काबिल होंगे कि हम कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। मैं इस वक्त जनरल हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूँ। तमाम सूरत हाल आपने जानी है। अगले 48 घंटे बहुत ज़्यादा अहम है। डॉक्टर के मुताबिक जो डॉक्टर उनको देख रहे हैं, इस पेशेंट को, फातिमा इसका नाम है, 24 साल इसकी उम्र है। और मैंने जब इनसे सवाल पूछा कि क्या बच्ची आगे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है, 2nd फ्लोर से इसने छलांग लगाई है। टांगों की हड्डियाँ टूट चुकी हैं, जिस्म की हड्डियाँ काफ़ी फ्रैक्चर हुई हैं, और साथ साथ दिमाग जो है वो बुरी तरह डैमेज हुआ है। डॉक्टर का ये कहना है कि दिमाग के वजह से 48 घंटे के बाद पता लगेगा कि बच्ची आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती है या नहीं रख सकती। लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्ची को बचा लिया जाएगा, लेकिन 48 घंटे अगले बहुत अहम है कि बच्ची जो सी है इसकी क्या कंडीशन होती है। बहरहाल डॉक्टर पर उम्मीद है कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है बच्ची को अच्छे तरीके से इलाज देने की। बच्ची कल बेहोश थी, लेकिन आज बच्ची को होश आया है, ये डॉक्टर की जानिब से आज बताया गया। ये वो डॉक्टर हैं जो इनको उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बहरहाल ये तमाम तरह अपडेट थी जो कि हमने डॉक्टर से जानी है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कोई भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और राना एहसान इलाही को इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।